Hello students, in last part of the class I explained about the steps involved in getting wool from ships। तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको जो शिप से वूल को ऑब्टेन करने की जो स्टेप्स है वो आपको एक्सप्लेन की थी। और उसमें जो पहली स्टेप थी वो क्या थी, रियरिंग, दूसरी थी शेयरिंग, तीसरी थी वॉशिंग और स्कोरिंग, नेक्स्ट थी सॉर्टिंग, उसके बाद में थी कार्डिंग, फिर डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग इज द लास्ट स्टेप। तो इस तरह से क्या है, कल आपको मैंने जो शिप से हम वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं उसकी स्टेप्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। और आज की जो क्लास है उसमें आपको उनका जो स्टेप्स जो है जो शिप से वूल ऑब्टेन करने की उसका रे डायग्राम के फॉर्म में आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जो पहली जो स्टेप है जो उसमें क्या है, रियरिंग में हम क्या करते हैं, शिप को क्या करते हैं, हम एक तरह से क्या पालते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो ब्रीड की शिप्स प्रेजेंट रहती है। शेयरिंग में क्या है, जब उनके जो हेयर्स जो है अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनकी जो थिन जो लेयर होती है स्किन की उसके साथ में क्या करते हैं, उनके जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर स्कोरिंग की प्रोसेस किया जाती है जिससे डस्ट और डर्ट वगैरह होते हैं, ग्रीस वगैरह, वो क्या हेयर से अलग किए जाते हैं। फिर स्कोरिंग में क्या होता है, अलग अलग जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या उनको ग्रेडिंग के हिसाब से क्या करते हैं, उनको अलग किया जाता है जो हेयर्स होते हैं। फिर शॉर्टिंग की जाती है, इसमें क्या होता है, जो भी मतलब जो हेयर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो शॉर्टिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, अच्छी तरह क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको मतलब डिवाइड करते हैं। फिर कार्डिंग के अंदर क्या किया जाता है, कार्डिंग में उनको क्या है, जो भी मतलब हेयर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रेट किया जाता है मशीन के द्वारा, उसमें बिग रोलर क्या करते हैं, काम में लेते हैं। फिर डाइंग, जो भी डिजायर्ड कलर है उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो डाइंग करते हैं। और फिर स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस से फिर क्या करते हैं, वूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब आज की जो क्लास है उसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल रिजार्ट्स ऑफ वूल इंडस्ट्री। तो वूल इंडस्ट्रीज का जो ऑक्यूपेशनल रिजार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी जो वूल इंडस्ट्री होती है आज का क्या है, एक इम्पोर्टेंट मीडियम होता है फॉर मैनी पीपल के लिए इन आवर कंट्री। द पीपल डूइंग द सॉर्टिंग वर्क में गेट इन्फेक्टेड बाय द एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, यानी जो इस इंडस्ट्री में जो पर्सन काम करते हैं वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से क्या है, इन्फेक्ट हो जाते हैं। द एंथ्रेक्स बैक्टीरियम कोजेज ए फेटल ब्लड डिजीज, यानी जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम जो होता है वो एक जो फेटल जो ब्लड डिजीज़ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट डिजीज़। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या है, ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की जो इन्फेक्शन है उसका खतरा बना रहता है। इससे क्या है, उनको ये डिजीज़ हो सकती है। और ये जो एक तरह की ब्लड डिजीज़ होती है और उसको क्या है, शॉर्टेज डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा क्या है उनके लिए हैजार्डियस इशू होता है जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। तो सिल्क जो है वो क्या है, सिल्क वर्म जो होता है उससे क्या है ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर विच इज मेड ऑफ टू प्रोटीन, सेरिसिन और फिब्रोइन, यानी जो सिल्क है वो दूसरा एनिमल से ऑब्टेन होने वाला फाइबर होता है जो क्या है दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पहला सीरिसिन और दूसरा फिब्रोइन। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हाई इन वेट, लाइट इन वेट। जो सिल्क होता है वो सॉफ्ट होता है और वेट में क्या है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टू ऑल द फाइबर्स, यानी जितने भी फाइबर है उन सभी में क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, सॉफ्ट भी होता है और लाइट भी होता है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट देन द स्टील फाइबर, जो स्टील फाइबर है उनसे भी क्या ये स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ सिमरिंग अपीयरेंस एंड इट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ फाइबर्स, यानी इसकी जो अपीयरेंस शाइनिंग होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ी, सिल्क का जो यूज़ होता है वो साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और जैकेट्स बनाने में, स्केरेबस और ग्लव्स बनाने में इसको काम में लिया जाता है। यानी सिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट में होता है और जो स्टील फाइबर से भी क्या ये मजबूत होता है और इसकी क्या होती है, अट्रैक्टिव क्या होती है, चमक होती है, इसलिए क्या करते हैं इसे क्वीन ऑफ फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सिल्क का जो यूज होता है साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल बनाने में, कारपेट्स बनाने में, जैकेट्स बनाने में और स्केर्बस और ग्लव्स बनाने में इसको काम में लिया जाता है।
सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ और द सिल्क वर्म। जो सिल्क जो होता है वो सिल्क जो मोथ होता है उसके कोकून से क्या ऑब्टेन की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर, यानी जो सिल्क वर्म से जो सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप इन चाइना अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ अगो। सिल्क का जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले चाइना में किया था 100 साल पहले। टुडे इट इज़ द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट टाइम में जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्क का प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। जापान, इंडिया एंड इटली आर द अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जापान, इंडिया और इटली है वो अदर मेजर सिल्क प्रोडक्शन जो कंट्रीज़ है वो इसमें आती है। सबसे पहले तो क्या है, सबसे नंबर 1 तो क्या है, चाइना का है। चाइना के बाद में जापान, इंडिया और इटली जो है वो अदर मेजर कंट्रीज़ है जो क्या करती है, सिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म और सिल्क मोथ। तो जो सिल्क मोथ और सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है वो लंबा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर आपको एक तो ये डायग्रामेटिक जो अरेंजमेंट है, जो वूल ऑब्टेन करने की जो स्टेप्स है सिप से, उसको आपको राइट डाउन करना है। इसके बाद में आपको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है वूल इंडस्ट्री में, जिसमें एक डिजीज़ है जो शॉर्टर डिजीज़ है उसके बारे में आपको लिखना है, और ये डिजीज़ का जो रीजन है वो क्या है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया में, उसके बारे में लिखना है। फिर सिल्क के बारे में आपको लिखना है। सिल्क के बारे में जो है वो क्या है, एक तो 2 प्रोटीन है इसमें सिल्क है जिससे क्या सिल्क मिलकर बना होता है। इसके अलावा सिल्क की कुछ क्वालिटी है वो आपको लिखनी है, और दूसरा सिल्क को क्यूनो फाइबर के नाम से क्यों जानते हैं इसके बारे में लिखना है, और सिल्क का जो यूज़ होता है वो कहाँ किया जाता है। इसके अलावा सेरिकल्चर एक टर्म आ रहा है उसके बारे में आपको लिखना है, और सिल्क का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है, इसके अलावा अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी है जिनमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है। तो सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।